अगली बड़ी खबर, जहां करणी सेना आज आगरा में मनाएगी राणा सांगा की जयंती और करणी सेना की जनसभा में 3 लाख क्षत्रियों के जुटने की संभावना है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कार्यक्रम के देखते हुए 1200 हेलमेट और 1000 डंडे मंगवाए गए हैं। 4 जिलों की 8 से 10,000 जवानों की फोर्स यहां पर मोर्चा संभालेगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां करणी सेना आज आगरा में मनाएगी राणा सांगा की जयंती। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहां पर पूरी तैयारियां की गई है और देखिए किस तरह से टीम भी वहां पर पहुंची। और इसी के साथ आपको ये भी अपडेट देते चले कि जनसभा में 3 लाख क्षत्रियों के जुटने की संभावना है। तो दूसरी तरफ जो सपा सांसद रामजीलाल सुमन, जिन्होंने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर आप स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया और इस स्टेटमेंट के बाद आपने देखा कि किस तरह से सियासत भी हुई। ये कुछ तस्वीर आपके स्क्रीन पर है और इन 5 तस्वीरों के जरिए देखिए कि आज किस तरह से करणी सेना आगरा में राणा सांगा की जयंती मना रही है। आज राणा सांगा की जयंती और ऐसे में देखिए करणी सेना के जो लोग हैं वो कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर जो पुलिस की टीम है वो पूरी तरह से मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही है। करणी सेना का कार्यक्रम आज हो रहा है और इसे लेकर पूरी तैयारियां वहां पर की गई है। पुलिस की टीम किस तरह से हेलमेट डंडे यहां पर मंगाए गए हैं, मतलब अपनी तरफ से जो पूरी तैयारियां हैं वो की गई है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरह से रामजीलाल सुमन के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई, क्योंकि राणा सांगा को लेकर उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था और जिसे लेकर सियासत भी खूब हुई। राणा सांगा की जयंती आज आगरा में मनाई जा रही है। आगरा के कुबेरपुर पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें करणी सेना के बैनर तले तमाम क्षत्रिय दल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था का खाका पुलिस प्रशासन ने पहले से तैयार कर लिया और इस वक्त मैं नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। कुछ ही दूरी पर वो कार्यक्रम स्थल मौजूद है जहां पर ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आप ठीक मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चाक चौबंद की गई है, क्योंकि पिछले दिनों 26 अप्रैल को राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर करणी सेना ने उत्पात मचाया था एक प्रोटेस्ट के तहत, और उसी को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 9 कंपनी पीएसी तैनात की गई है, 3 आरएएफ की कंपनी यहाँ बुलाई गई है, 300 से अधिक सब इंस्पेक्टर यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं, 12 एसीपी डिप्लॉय किए गए हैं। तमाम पॉइंट ऐसे हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और इस ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, क्योंकि सम्मेलन में जो लोग यहाँ एकत्रित होंगे वो आगरा की तरफ कूच न कर, और यही वजह है कि उसकी वजह से ये सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो लगातार उनका यहाँ आना जाना, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ देखा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद है। देखिए, तमाम एसीपीज हैं, जगह जगह चेकिंग पॉइंटों पर जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। R24 के लिए आगरा से शिव चौहान। लेकर आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा जी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे सर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। देखिए, जो जनसभा स्थल है इस पर हम लोगों ने काफी रिंग राउंड टीम बनाई है, फोर्स डिप्लॉयमेंट किया। यहाँ से जो रास्ता आगरा शहर की तरफ जाता है, खासकर जो सांसद रामजीलाल सुमन उनके घर तक जाता है, वहाँ उनकी भी जो 3 रिंग में हम लोगों ने उसकी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाया। बाकी यहाँ से वहाँ तक के रास्ते में भी हम लोगों ने ब्लॉकेड लगाया, भारी मात्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट। सम्मेलन होने के बाद कोई भी आगरा की तरफ वापस नहीं जाएगा, उसके लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की गई है। आगरा की तरफ कोई वापस नहीं जाएगा। जो आगरा बाहर से आए हैं वो लोग बाहर की तरफ जाएंगे, जो आगरा की तरफ जाना चाहते हैं वो इधर से ना जाते हुए उनके लिए दूसरे रास्तों से डाइवर्जन किया जाए। तमाम करणी सेना का पूर्व से एक ऐलान किया गया था कि 5 बजे तक हम सम्मेलन करेंगे, और कुछ 8 सूत्रीय मांगे उन्होंने पुलिस प्रशासन के सामने रखी है। अगर वो नहीं मानी जाते तो निश्चित तौर पर वो आगरा की तरफ कूच करेंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की पुलिस नहीं, देखिए, हम जैसा मैंने बताया कि हम लोग किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से तैयार है। बाकी इनके द्वारा जो मांगे हैं उसको लेकर अगर ये ज्ञापन देते हैं तो हम हमारी तरफ से वो ज्ञापन लेकर उनका शांतिपूर्वक उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था। परमिशन किस तरह की ली है? परमिशन इन्होंने यहाँ पर गैदरिंग के लिए ली है, राणा सांगा जी की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में ली है, और शांतिपूर्वक यहाँ इकट्ठा होने के लिए भी। बिल्कुल शांतिपूर्वक ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सजग है। R24 के लिए आगरा से शिव चौहान।
तो राणा सांगा की जयंती करनी सेना बना रही हो और ऐसे में जनसभा स्थल से शिव चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं और दूसरी तरफ सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है वो तस्वीरें दिखाएंगे इंदर। इंदर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि 21 मार्च राज्यसभा में जिस तरह से रामजी लाल सुमन की तरफ से राणा सांगा को लेकर स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद उनके घर पर अटैक किया गया और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्या तैयारियां की गई है? रंजना, देखिए इस वक्त हम आगरा में हैं और ठीक मेरे पीछे जो आप ये गली देख रहे हैं रामजी लाल सुमन का घर है इसी गली में, और आप तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ पर देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं। अगर हम बात करें 5000 से ज़्यादा जवानों की जो तैनाती है वो आगरा में की गई है। फिरोजाबाद से लेकर शायद हाथरस की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है। और अब से कुछ ही देर पहले जो एडिशनल सीपी हैं संजीव त्यागी वो खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे और सुरक्षा का जायजा ले रहे। तो आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है। और अब से कुछ ही देर पहले रंजना यहां पर जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम है, वो भी यहां पर पहुंची थी। और मैं अपने विजय शर्मन से कहूंगा आपको थोड़ा सा आगे की तस्वीरें दिखाई। देखिए ये जो आपको घर है ये रामजी लाल सुमन का घर है। जिस तरीके से उन्होंने राणा सांगा के ऊपर बयान दिया था उसके बाद से करनी सेना जो है वो इसी घर पर पहुंची थी और इसी घर में जो तोड़फोड़ हुई थी, उनकी गाड़ी तोड़ी गई, गाड़ी को तोड़ा गया था, घर पर भी तोड़फोड़ हुई थी और इस पूरी घटना में कई पुलिस कर्मचारी भी रंजना घायल हुए थे। देखिए ये तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं, यहां पर ये रामजी लाल सुमन का घर है और यहीं पर वो पूरा घटनाक्रम हुआ था। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस वक्त आगरा को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और समय समय पर जो आला अधिकारी हैं वो खुद यहां पर पहुंच रहे हैं, लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आज राणा देखकर हम समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां पर जो पुलिस को डिप्लॉय किया गया, 1000 पुलिसकर्मी वहां पर डिप्लॉय किए गए और इसी के साथ साथ सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तैयारियां वहां पर की गई। आपके पास आऊंगी, फिर से जानकारी लूंगी, लेकिन हमारे साथ शिव चौहान भी कनेक्ट हो गए जनसभा स्थल से, क्योंकि आज करनी सेना आगरा में राणा सांगा की जयंती मना रही। किस तरह की तैयारियां की, जरा तस्वीरें दिखाएं शिव। आगरा में बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। महाराणा सांगा की जन्मतिथि आगरा में मनाई जा रही है। आगरा के क्षेत्र ये सम्मेलन रखा गया है। आगरा में सम्मेलन जिसमें पहले से ऐलान किया गया है तमाम क्षत्रिय समाज यहाँ एकत्रित होगा। आगरा के अलावा हरियाणा, एमपी, राजस्थान, गुजरात, अहमदाबाद, तमाम जगह से स्टेटों से यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और ठीक से देख सकते हैं कि जोश बड़ा हाई है क्योंकि जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आगरा के बाहर से यहाँ इस जन्म जयंती समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आए? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा भारत। कहाँ से आए आप? मैं बुलंदशहर से आया हूँ जी। और पूरे देश में मेरा बहुत बड़ा संगठन है क्षत्रियों का। किस तरह का आज आयोजन यहाँ किया जा रहा है? देश में ऐतिहासिक आयोजन है और मेरे अंदाज में अभी 4 घंटे 3 घंटे के बाद 1.5-2 लाख क्षत्रिय बहुत जल्दी आप 40,000 क्षत्रिय तो अभी रास्ते में चल रहा है, जो लगातार हम लोग के संपर्क में, और बहुत जल्दी बहुत भव्य आयोजन आगरा की धरती पर होने जा रहा है। ये ऐतिहासिक आयोजन। आप बताइए, आप ये जन्म जयंती मनाई जा रही है, किस तरह जन्म जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है? कहाँ से आए आप लोग? ठीक है, यहाँ राणा सांगा जयंती का कार्यक्रम है। लाखों लोग पहुंच रहे हैं, सड़कों पर बड़ी भीड़ भाड़ है। हम आए हैं, गाड़ियों का काफिला कितना है और आज बिल्कुल शिव, और ये तस्वीरें बता रही कि किस तरह से जो क्षत्रिय समाज के लोग वहां पर मौजूद हैं, राणा सांगा की जयंती को लेकर उत्साहित है और ऐसे में 3 लाख लोग वहां पर जुटने वाले हैं, तो पूरी तैयारियां की गई। दूसरी तरफ हमारे सहयोगी इंदर भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी तस्वीर दिखाई कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किस तरह की तैयारियां की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।